ओम श्री परमात्मने नमः। अंधा वह नहीं जो देख नहीं सकता, अंधा वह है जो देखकर भी अपने दोषों पर पर्दा डालने का प्रयत्न करता है। तो प्रिय श्रोतागण, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 58 श्लोक से अध्ययन आरंभ करते हैं। यदा संहरते चायं कुर्मो अंगानिव सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। प्रश्न यह है कि कछुए की भांति इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेना क्या है। तो जिस प्रकार कछुआ अपने समस्त अंगों को सब ओर से संकुचित करके स्थिर हो जाता है, उसी प्रकार समाधि काल में जो वश में की हुई समस्त इंद्रियों की वृत्तियों को इंद्रियों के समस्त भोगों से ढक लेता है, किसी भी इंद्रिय को किसी भी भोग की ओर आकर्षित न होने देना तथा उन इंद्रियों में मन और बुद्धि को विचलित करने की शक्ति न रहने देना, यही कछुए की भांति इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से हटा लेना है। दूसरा प्रश्न यह है कि उसकी बुद्धि स्थिर है, इस कथन का क्या भाव है। इस कथन से यह भाव दिखलाया है कि जिसकी इंद्रियां सब प्रकार से ऐसी वश में की हुई है कि उनमें मन और बुद्धि को विषयों की ओर आकर्षित करने की जरा भी शक्ति नहीं रह गई है, और इस प्रकार से वश में की हुई अपनी इंद्रियों को जो सर्वथा विषयों से हटा लेता है, उसकी बुद्धि स्थिर रहती है। तो अब अन्य प्रकार से किए जाने वाले इंद्रिय संयम की अपेक्षा स्थित प्रज्ञ के इंद्रिय संयम की विलक्षणता दिखलाते हैं। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय को निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की जो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। यहाँ प्रश्न यह है कि ऐसे मनुष्य भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस कथन का क्या भाव है। इससे यह भाव दिखलाया गया है कि विषयों का परित्याग कर देने वाला अज्ञानी भी ऊपर से तो कछुए की भांति अपने इंद्रियों को विषयों से हटा सकता है, किंतु उसकी उन विषयों में आसक्ति बनी रहती है, आसक्ति का नाश नहीं होता। इस कारण उसकी इंद्रियों की वृत्तियां विषयों की ओर दौड़ती रहती हैं और उसके अंतःकरण को स्थिर नहीं होने देती। अन्य प्रश्न यह कि अस्य पद इसका वाचक है और इसकी आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है, इस कथन का क्या भाव है। तो अस्य पद यहाँ जिसका प्रकरण चल रहा है, उस
स्थित प्रज्ञ योगी का वाचक है तथा उपर्युक्त कथन से यहाँ यह दिखलाया गया है कि उस स्थित प्रज्ञ योगी को परमानंद के समुद्र परमात्मा का साक्षात्कार हो जाने के कारण उसकी किसी भी सांसारिक पदार्थ में जरा भी आसक्ति नहीं रहती, क्योंकि आसक्ति का कारण अविद्या है और उस अविद्या का परमात्मा के साक्षात्कार होने पर अभाव हो जाता है। इस प्रकार आसक्ति का नाश और इंद्रिय संयम नहीं होने से हानि क्या है, इस पर कहते हैं। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभम मन। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती हैं। प्रश्न यह है कि इंद्रियाणी पद के साथ प्रमाथिनी विशेषण के प्रयोग का क्या भाव है। तो प्रमाथिनी विशेषण का प्रयोग करके यह दिखलाया गया है कि जब तक मनुष्य की इंद्रियां वश में नहीं हो जाती और जब तक उसकी इंद्रियों के विषयों में आसक्ति रहती है, तब तक इंद्रियां मनुष्य के मन को बार बार विषय सुख का प्रलोभन देकर उसे स्थिर नहीं होने देता, उसका मंथन ही करती रहती है। दूसरा प्रश्न यह कि यहाँ यततः और विपश्चित इन दोनों विशेषणों के सहित पुरुषस्य किस मनुष्य का वाचक है और अपि पद के प्रयोग का क्या भाव है। तो जो पुरुष शास्त्रों के श्रवण मनन से और विवेक विचार से विषयों के दोषों को जान लेता है और उनसे इंद्रियों को हटाने का यत्न भी करता रहता है, किंतु जिसका विषयासक्ति का नाश नहीं हो सका है, इसी कारण जिसकी इंद्रियां वश में नहीं हैं, ऐसे बुद्धिमान यत्नशील साधक का वाचक यहाँ यततः और विपश्चित इन दोनों विशेषणों के सहित पुरुषस्य पद है। इसके सहित अपिपद का प्रयोग करके यहाँ यह भाव दिखलाया है कि जब ये प्रयत्नशील इंद्रियां विषयासक्ति के कारण ऐसे बुद्धिमान विवेकी यत्नशील मनुष्य के मन को भी बलात् विषयों में प्रवृत्त कर देती है, तब साधारण लोगों की तो बात ही क्या है। अतएव स्थित प्रज्ञ अवस्था प्राप्त करने की इच्छा वाले मनुष्य को आसक्ति का सर्वथा त्याग करके इंद्रियों को अपने वश में करने का विशेष प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार इंद्रिय संयम की आवश्यकता का प्रतिपादन करके अब भगवान साधक का कर्तव्य बतलाते हुए पुनः इंद्रिय संयम को स्थित प्रज्ञ अवस्था का हेतु बतलाते हैं। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आश्रित मत्पर वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाधि चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। तो यहाँ प्रश्न यह उठता है, समाहित चित्त और भगवत परायण होकर ध्यान में बैठने के लिए कहने का क्या भाव है। इंद्रियों का संयम हो जाने पर भी यदि मन वश में नहीं होता तो मन के द्वारा विषय चिंतन होकर साधक का पतन हो जाता है और मन बुद्धि के लिए परमात्मा का आधार न रहने से वे स्थिर नहीं रह सकते। इस कारण समाहित चित्त और भगवत परायण होकर
परमात्मा के ध्यान में बैठने के लिए कहा गया है। दूसरा प्रश्न यह कि जिसकी इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है, इस कथन का क्या भाव है? तो इसका उत्तर यह है कि उसका यह भाव समझना चाहिए कि ममता, आसक्ति और कामना का सर्वथा त्याग करके मन और इंद्रियों को संयमित कर बुद्धि का परमात्मा के स्वरूप में स्थिर करना चाहिए, क्योंकि जिसके मन सहित इंद्रियां वश में की हुई होती हैं उसी की साधक की बुद्धि स्थिर होती है। जिसके मन सहित इंद्रियां वश में नहीं है उसकी बुद्धि स्थिर नहीं रह सकती। अतः मन और इंद्रियों को वश में करना साधक के लिए परम आवश्यक है। तो उपर्युक्त प्रकार से मन सहित इंद्रियों को वश में न करने से और भगवत परायण न होने से क्या हानि है, यह बात अब 2 श्लोकों में बतलाई जाती है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। यहाँ प्रश्न यह है कि विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, इस कथन का क्या भाव है? इससे यह भाव दिखलाया गया है कि जिस मनुष्य की भोगों में सुख और रमणीय बुद्धि है, जिसका मन वश में नहीं है और जो परमात्मा का चिंतन नहीं करता, ऐसे मनुष्य का परमात्मा में प्रेम और उसका आश्रय न रहने के कारण उसके मन द्वारा इंद्रियों के विषयों का चिंतन होता रहता है। दूसरा प्रश्न यह है कि विषयों के चिंतन से क्या सभी पुरुषों के मन में आसक्ति उत्पन्न हो जाती है? तो जिन पुरुषों को परमात्मा की प्राप्ति हो गई है उनके लिए तो विषय चिंतन से आसक्ति होने का कोई प्रश्न ही नहीं रहता। अन्य प्रश्न यह कि आसक्ति से कामना का उत्पन्न होना क्या है और कामना से क्रोध का उत्पन्न होना क्या है? तो विषयों का चिंतन करते करते जब मनुष्य की उनमें अत्यंत आसक्ति हो जाती है, उस समय उसके मन में नाना प्रकार के भोग प्राप्त करने की प्रबल इच्छा जागृत हो उठती है। यही आसक्ति से कामना का उत्पन्न होना है तथा उस कामना में किसी प्रकार का विघ्न उपस्थित होने पर जो उस विघ्न के कारण में द्वेष बुद्धि होकर क्रोध उत्पन्न हो जाता है, यही कामना से क्रोध का उत्पन्न होना है। तो प्रिय श्रोतागण, आज के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।